बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है ना साइट का रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कैसे रिपोर्ट तैयार किया था वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है साइट रिव्यू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये कंबाइंड बिल्डिंग है। स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर दोनों है, मिक्सअप बिल्डिंग है। ये एक स्मार्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग जैसे ही हम लोगों को जो है ना इस प्रोजेक्ट की जानकारी आई, तब मैं इस प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टाइम गया। मैंने विजिट किया साइट को, मैंने देखा तो मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां नज़र आई। और क्योंकि मेन कंसल्टेंट भी हम ही लोग थे और मैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट का की मेंबर हूँ। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में मैंने बहुत सारी हेल्प की है और मेरे ऑटोकैड पे एक प्लान को मैंने ही क्रिएट किया है। सो मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं आपको फ्यूचर में शेयर करने के लिए, लेकिन अभी जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गया इस प्रोजेक्ट पे, मैंने क्या देखा। आज हम साइट रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइट रिव्यू का ही मैं आपको बताऊं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये आपको बिल्डिंग का रिव्यू हो गया। मैंने वहां पे एक लिस्ट क्रिएट की, आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस एट साइट बिफोर स्टार्टिंग द फिट आउट मोड। सो यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉक वॉल्स इशू नजर आए, कुछ जैसे हमारी ब्लॉक वॉल होती है उसमें इशू नजर आए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कुछ हमें स्टील स्ट्रक्चर में इशू नजर आए, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए। कुछ वाटर लीकेज इशू मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किए, तो वो भी मैंने देखे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन किए। क्योंकि वाटर लीकेज बहुत ही सीरियस इशू है, तो ये सारे सीरियस इश्यूज जो है ना मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है आप लोगों के सामने। और इस रिपोर्ट में भी मैंने दिया था, इसका बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मेरे मैनेजमेंट से मिला था। इवन क्लाइंट की तरफ से भी मेरे को जो है ना बहुत एप्रिसिएशन मिला था, ताकि फ्यूचर में जब हम इसको फाइनल शेप देंगे इस प्रोजेक्ट को, तो ये सारी चीज़ों को, सारी कमियों को हम लोगों को पहले ही दूर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ सारी चीजें मेंशन की है, गैप्स इशू बिटवीन एमएस स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट स्लैब। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो तरह के कंबाइंड स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर। वहाँ पे कुछ गैप्स इशू मैंने ऑब्जर्व किए, तो उन चीजों को हाईलाइट किया है। उसके बाद गटर रेन वाटर इशूज मेरे को नजर आए। कुछ डिजाइन्स की डिटेल और एलिवेशन डिटेल्स में मुझे इशू नजर आए, क्योंकि मैंने जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग था उसको बहुत ही केयरफुली रीड किया था। और एक डिजाइनर पर्सपेक्टिव से कोई चीजें अगर उस जगह पे नहीं बनी है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हम लोगों को हाईलाइट करनी होती है। वही चीजें मैंने इसमें हाईलाइट की। फिर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इंटरनल बिल्डिंग, आउटसाइड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कैसे है, उसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरनल बिल्डिंग का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए कंसर्न रेज किया था, सब अपना मैनेजमेंट को हाईलाइट किया। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट, पहले भी हम लोग जो है ना गैप्स बिटवीन एमएस स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट स्लैब मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही ये थोड़े से जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे वहाँ पे उन्होंने एक्सपेंशन जॉइंट छोड़े हैं, वो सब यहाँ पे हाईलाइट किया है। फिर टॉयलेट सेक्शन ब्लॉक वर्क इशू के पुराने डिजाइन के हिसाब से जो है ना ब्लॉक वर्क बनाया हुआ है, लेकिन अभी नया डिजाइन है तो नए डिजाइन पे कैसे बनेगा वो चीजें हाईलाइट की है। फिर एचवेक आउटडोर एसी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बताया है। पैराफिट वॉल फिनिशेस के बारे में बताया है। ग्राउंड फ्लोर मेन एंट्री के बारे में बताया है। स्टेयरकेस इश्यूज के बारे में बताया है। कुछ कॉलम्स भी मिसिंग है। वेरी मैं कह सकता हूँ कि बहुत डेंजरस चीज है ये, जो एक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर देखें। फिर फसाड स्ट्रक्चर इशू, के फसाड का जो डिटेल है वो बराबर नहीं बना है। उसके बाद सप्लाई डक्ट इशू, कहाँ से हम लोगों को सप्लाई देना है डक्ट्स का, वो उसका एक इशू है, वो भी हाईलाइट किया है। और कुछ एडिशनल वर्क जो यहाँ पे हम लोगों को ऐड ऑन करना है। तो ये था दोस्तों लिस्ट। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स के जरिए जो है ना आपको हाईलाइट करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं साइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही चीजें दिखाने वाला हूँ।
अब देखिए यहाँ पे जैसे ब्लॉक वॉल इशू, जैसे कि आप लोग इस फोटोग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि ब्लॉक प्रॉपर जो बॉन्डिंग नहीं हुआ है, जो कॉलम है और ब्लॉक वॉल है उसके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, एज पर साइट इंस्पेक्शन एग्जिस्टिंग ब्लॉक वॉल नॉट प्रॉपरली बॉन्डेड with the column and beam structure. There is some precaution gap we found it. So we need to discuss the solution of the safety and strength of the work. Some places we need to demolish the existing wall and replace with new proper line level bonded wall. Reference picture block wall. You can see the gap between columns and block work. Here we need to reconstruct this wall with proper line and layer. So this is the first thing which is I highlighted to our management, and we take some initiative to replace this harmful work because of the safety, because of the poor workmanship, poor work quality. So next, here you can see the construction quality of this site. I'm very disappointed to see this type of construction quality which is did by the old contractor. I think यहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ा सा lack of knowledge या lack of the professional main power मेरे को यहाँ पे दिखा। वही चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की और मैनेजमेंट को दिखाया। नेक्स्ट चीज है स्टील स्ट्रक्चर इशू। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे हमारे जॉइंट है, जो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर एक दूसरे से जुड़े हैं, वो सभी नट बोल्ट से टाइटन है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे मैं देख के जो है चौंक गया इस साइड को कि ऐसा भी हो सकता है। इस साइड पे कुछ नट बोल्ट टाइट ही नहीं थे, कुछ नट बोल्ट उन्होंने लगा ही नहीं, यानी हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल ट्रस में अगर आप नट बोल्ट ही नहीं डालोगे तो आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे गेन कर सकते हो। इट्स वेरी डिसअपॉइंटेड टू मी एंड मैनेजमेंट एज वेल। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एज पर साइट इंस्पेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वर्क वी हैव फाउंडेड सम जॉइंट्स एरर, सम प्लेस ऑफ fixing bolts are missing, and some places joints bolt not properly tightened. As per previous seat staircase structure not in one line for the enhance the fit out work. You can see the alignment of this staircase, not even any single line in proper line. So it is very difficult to put a stone on it. हम लोगों को बहुत परेशानियां होगी जब हम लोग इसको जो है फाइनल फिनिश देंगे, तो उसमें हम अपना स्टोन का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपना रेलिंग लगाएंगे, तो ये अनइवन लाइन में है। ये चीजें मेरे को हाईलाइट करना जरूरी था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाटर लीकेज इशू, जैसे मैंने लिस्ट में शो किया था वाटर लीकेज इशू। So during the rain period, we visited the site and found water leakage issue at each floor. There is problem with roof profile not fixed properly. We have seen on the terrace roof, top joint of the panel not properly covered, so that we have to put waterproof installation on it. साथ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है कि क्या हम लोगों को करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। by using any sealant material need to fill the gaps. सॉरी, यहाँ पे दो बार मैंने लिखा है gaps, so don't mind, हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वाटर लीकेज। आप देख सकते हैं ये कितना पुअर वर्क क्वालिटी है। मैं और मेरे कुछ सीनियर मेरे साथ में थे, मैंने उन लोगों को भी हाईलाइट किया, ये दिखाया, तो वो लोग भी बहुत वेरी स्ट्रेंज। ऐसा मैं अपने लाइफ में फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा स्ट्रक्चर देखा है। लेकिन क्यूरियोसिटी है, ये एक स्मार्ट बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हम लोग इसका जो है ना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। हमारे पास सोल्यूशन है, हमने सोल्यूशन दिया भी, और
इन चीज़ों को हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। मैं आप लोगों को अगले आने वाली वीडियो में ये सब चीज़ें हाईलाइट करूँगा। नेक्स्ट है गैप्स बिटवीन स्टील स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये दो पार्टिकल से मिल के बिल्डिंग बनी है। एक पार्ट इस बिल्डिंग का हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है और एक पार्ट हमारा जो है ना स्टील स्ट्रक्चर है। तो यहाँ उनके बीच में जो गैप्स हैं वो गैप्स को प्रॉपर फिल नहीं किया गया, ना ही प्रॉपर शटरिंग यूज किया गया, तो इसके वजह से जो है वाटर लीकेज इशू दिखाई दिए, वो भी मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं, आप देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है द रेन वाटर ड्रेन एंड गटर इशू। जैसे कि ये भी उसी का पार्ट है, इसमें उसको मैंने एक और स्लाइड में हाईलाइट किया है। थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो एक उसमें जो है ना आसानी से हाईलाइट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आप बहुत सारी स्लाइड बना सकते हैं, बहुत सारा रिपोर्ट को लंबा कर सकते हैं, बस बशर्ते आप जो है ना उसको एक्सप्लेन कर सको। मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा प्रेजेंटेशन दिया था अपने मैनेजमेंट में, तो वो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मैं साथ के साथ यहाँ पे यही नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव एज ए कंसल्टेंट, एज ए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं एज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो हम लोगों ने हाईलाइट भी किया। देन इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं, वो चीजें भी हमने यहाँ पे हाईलाइट की है। ड्यूरिंग द साइट, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। ड्यूरिंग द साइट इंस्पेक्शन वी हैव फाउंडेड शेडेड वाटर गटर नॉट ड्रेन पाइप नॉट कनेक्टेड एंड कंक्रीट स्लैब लेवल नॉट as per the rain harvest point, so that here we require to put some gutter pipes and for the rainwaters. You can see very poor workmanship, but don't mind, this is a learning video for all of you, so आप इससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन एंड एलिवेशन डिटेल्स इशू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका पूरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग पहले बहुत ही केयरफुली रीड करो, उसके हिसाब से देखो चीजें जगह पे बना है नहीं बना है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में हम कंटिन्यूअस कुछ विंडोज देख रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं बनी हुई है। ये चीजें मैनेजमेंट को हाईलाइट की ताकि हम लोग इस चीज को, जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर है या पुरानी जो टीम है, उस टीम को भी हाईलाइट कर सके मैनेजमेंट, और उन लोगों से इसको ठीक करा जा सके। ये देखिए ये सब एलिवेशन इशू है, मेरे पास इसका ड्राइंग था, मैंने ऐसे ही सब लोगों को जो है हाईलाइट किया था, बताया था उनको कहाँ पे ये विंडोज कहाँ पे जाके रुकना चाहिए और कहाँ पे रुका हुआ है। वाटर ड्रेन सिस्टम इशू, यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया, कोई ड्रेनेज के लिए सिस्टम ही नहीं दिया। एक साफ्ट दिया हुआ है, उस साफ्ट को भी जो है ना प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया है कि किस चीज के लिए चाहिए, कहाँ से चेंबर होगा, कहाँ से सीवेज का पॉइंट होगा जिससे हम लोगों को एंड पॉइंट कनेक्ट करना है, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन जॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से जब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो वहां पे दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बनता है जिसको हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, एज पर द बिल्डिंग डिजाइन this is divided into two parts. One is the construction part, concrete building, and other is the steel fabricated building, so that here we need to treatment for the of the building joints. So we have the solution, inshallah we will provide the solution, we will show you in the future videos as well. ये आप देख सकते हैं टॉयलेट सेक्शन ब्लॉक वर्क डेमोलिशन। यहाँ पे ये हमारा न्यू प्लान है और पुराने प्लान के हिसाब से उन्होंने कोई भी वॉल सही लाइन पे नहीं बनाया हुआ है, तो ये चीज भी हाईलाइट करना जरूरी था। एयर हैंडलिंग यूनिट प्लेटफॉर्म वर्क, जैसे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिखाया था, यहाँ पे हमारी एचयू यूनिट का प्लेसमेंट होगा, जो डक्टेबल एचयू यूनिट होगी वो हम वहाँ पे अपना, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बनाया नहीं था, वो सब डिटेल उसने मिसिंग किया था। तो यहाँ पे एज पर द रूफ टॉप प्लान एयर हैंडलिंग यूनिट रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑन अबव द रेज स्लैब, बट वी डिडंट फाइंड द स्पेसिफाइड एरिया रेज स्लैब, राइट।
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पैराफिट वॉल स्लैब प्रोजेक्शन इशू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उन्होंने सभी अनइवन ऑड यूज किया है। तो एज पर द एलिवेशन डिटेल रूफटॉप स्लैब नॉट इन देयर अलाइनमेंट इन ओवरलैपिंग द ग्लास लाइन एंड glass line affecting the glass wall and space need to be free for the structure glazing work. रिमूव द प्रोजेक्टेड स्लैब। ये है हमारा क्या भाई, इस चीज को हमें हटाना है यहाँ से, ताकि मैं समझता हूँ कि एज ए डिजाइनर पर्सपेक्टिव मेरे को पता है कहाँ पे क्या चीजें आनी है, तो वो चीजों को मैंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे ये चीज हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, इस हमारे काम को अफेक्ट करेगा। तो यही चीजें इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है एंट्रेंस स्टेयरकेस। इस बिल्डिंग का ये डिजाइन का पार्ट था जो कि वहां पे हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी हाईलाइट कर दिया। मेन एंट्री स्टेयर्स एंड सर्विस स्टेयर इज नॉट कास्टेड येट, यानी वहां पे कोई कास्टिंग ही नहीं हुआ उस चीज का। फिर मैंने लास्ट में एक पॉइंट और डाला था जिसमें मैंने बताया था HVAC सप्लाई डक्ट इशू, यानी हम लोगों को यहाँ पे एक जो हमारी डक्ट बाहर आएगी इनसाइड में, हम लोगों को सप्लाई डक्ट जो हमें इंस्टॉलेशन करना है, वो डक्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे हॉल चाहिए था, ओपनिंग चाहिए था, क्योंकि जो टीम इस काम को करके गई है उन लोगों को यहाँ पे प्रॉपर इसको बना के तैयार करना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग फॉर द सप्लाई डक्ट्स एंट्री इन रूफटॉप स्लैब नॉट मेड येट। ये बनाना था उन लोगों को, हमने बोला, उन्होंने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन जब बनाएंगे तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा उस वीडियो में। उसके बाद एडिशनल वर्क, कुछ ये चीजें जो है हमारे नए डिजाइन को अफेक्ट कर रही थी, जो कि हम लोगों ने जब हम लोग डिजाइन बना रहे थे, डिजाइन के टाइम पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये चीजों को हम लोगों को क्लोज करना है और नेओ यहाँ पे मैंने कहा दीज बोथ ओपनिंग फॉर द सेकंड फ्लोर लेवल नीड टू क्लोज ओपनिंग विद द परमानेंट कंक्रीट स्लैब, ताकि इस एरिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर आवर न्यू प्लान। मैं आप लोगों को वो शो कर दूंगा हमारा न्यू प्लान क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसलिए मैं शॉर्ट में सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल स्लैब चाहिए था ताकि कनेक्टिविटी हो सके हमारे आउटडोर से इंडोर का, क्योंकि ये भी डिजाइन का पार्ट था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक नया डिजाइन है, पुराने डिजाइन में ये मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन करके दिखाया कि इस चीज से यहाँ पे हम लोगों को ये एक्सपैंड करना है एरिया, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसके बाद उसको स्लैब क्रिएट करेंगे ताकि कनेक्टिविटी हो सके हमारे फ्लोर टू जो हमारा आउटडोर है, कि हमें सर्विसिंग भी है और दूसरी भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, बाहर हम कुछ आउटडोर्स एक्टिविटी कर सकते हैं, उस चीज के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट की है। तो यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड द कनेक्टिविटी ऑन सेकंड फ्लोर टू ओपन फ्लोर, रिक्वायर्ड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट स्लैब फॉर द पैसेजवे, राइट। थैंक यू दोस्तों, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इंजीनियरिंग टूल्स, design and engineering information. This is our channel name. So मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये हमारा इंफॉर्मेटिव चैनल होगा और इंशाल्लाह सारी जितनी भी मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज़ें आपको रेगुलर मिलती रहेगी, आपको फ्यूचर में भी दिखाई देगा कि हाँ नई वीडियोज आ रही हैं। और हाँ, मैं इसमें जो है ना डालना भूल गया हूँ, बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस करना होता है, उससे हाल पे क्रिएट करेंगे तो जो भी वीडियो मेरी डलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन आपको जो है ना हाईलाइट होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर और इफ पॉसिबल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जिस पर्सपेक्टिव से मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ इंशाल्लाह रेगुलर आता हूँ। Thank you so much guys.